ऐसे महान राइटर जिन्होंने आंखों की रोशनी खोने के बावजूद दुनिया को एक बहुत ही ग्रेट एपिक प्रोवाइड किया। जॉन मिल्टन। आइए जानते हैं जॉन मिल्टन जी के बारे में कुछ खास बातें जो कि आपको आपके किसी भी अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही काम आएंगी। पंजाब लेक्चरर एग्जाम के लिए आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां पर मैं आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रेगुलरली प्रोवाइड करती रहूंगी। देखिए, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्जाम में और इन सभी क्वेश्चंस को आप बड़े ही आराम से आंसर कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। और इनफैक्ट मैंने वीडियो के एंड में कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो हमेशा ही आते हैं। लिसिडास, एरोपिचिटिका, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको मिल्टन जी के एरा के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनको भी डिस्कस करते चलेंगे वीडियो में। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट तो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, लिसिडास भी। पैराडाइज रीगेन की भी बात की गई है यहाँ पर। हु रोट द पोम मिल्टन इन 1804। तो मिल्टन जी के बारे में ही क्वेश्चंस नहीं, मिल्टन जी के बारे में किसने लिखा है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अपनी वीडियो में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ पूरे सिलेबस के बारे में। साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं सभी राइटर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन अपलोड करती रहूंगी और एक प्लेलिस्ट भी है जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से मैं राइटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूंगी। इंडियन राइटर्स की पूरी प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। जैकोबियन टू रेस्टोरेशन में जॉन डन के बारे में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। जॉन मिल्टन जी का वीडियो आज ऐड हो जाएगा। मिल्टन जी के बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं। प्यूरिटनिज्म के सबसे पॉपुलर राइटर थे, बॉर्न इन 1608 इन लंदन। एजुकेशन कहाँ पर हुई थी वो भी आ सकता है आपको एग्जाम्स में। क्राइस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज। बहुत ही जाने माने पोएट, स्कॉलर, पॉलिटिकल थिंकर और लिबर्टी के रक्षक रहे हैं। एक बहुत ही कमिटेड प्यूरिटन। प्यूरिटनिज्म क्या होता है उसकी भी थोड़ी बात करूंगी मैं। जिन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वॉर। ब्लाइंड हो गए थे 1652 में, 44 की एज में ही कह सकते हैं आप लोग। पैराडाइज लॉस्ट के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, जिसको उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा है और एक बिब्लिकल वर्क है ये। डाइड इन 1674। थोड़ा बहुत प्यूरिटनिज्म के बारे में भी जानते हैं। प्यूरिटनिज्म 16th और 17th सेंचुरी का एक स्ट्रिक्ट प्रोटेस्टेंट रिलीजियस मूवमेंट था और इसका मेन एम था चर्च को, इंग्लैंड के चर्च को रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन से फ्री करके ज्यादा सिंपल और प्योर बनाना। ओलिवर क्रॉमवेल इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ थे। डेडिकेटेड प्यूरिटन और ब्रिलियंट मिलिट्री लीडर थे और उन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर में पार्लियामेंट की आर्मी को लीड किया था और विक्ट्री दिलवाई थी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काफी काम आएंगे सभी एग्जाम्स में। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 का वर्क है जो कि क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करता है। ललेग्रो जॉय, प्लेजर और चीयरफुल लाइफ को सेलिब्रेट करती है और इसी की ट्विन पोइट्री है पेंसरोसो जो कि लाइफ के मेडिटेशन को सेलिब्रेट करती है। कॉमर्स एक वर्चुअस पोइट्री है जो कि वर्च्यू को सेलिब्रेट करती है ओवर टेम्पटेशन एंड इविल। लिसिडास एक पेस्टोरल पोइट्री है। डिटेल में सभी वर्क्स के बारे में बात करेंगे, अभी आप ईयर्स पर कॉन्सेंट्रेट करिए। एरोपेजेटिका फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड करती है। 1644 का वर्क है। पैराडाइज लॉस्ट तो उनका एपिक वर्क है ही, 1667 का। इसके बाद उन्होंने लिखा था पैराडाइज रीगेन्ड और उसी के साथ ही पब्लिश हुआ था सैमसन एगोनिस्टस। तो ये सभी वर्क्स एक बार देखिए, बहुत ही अच्छे से ईयर्स याद रखिए, क्रोनोलॉजी याद रखिए, आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब बात करते हैं एक एक करके इन सभी वर्क्स के बारे में। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में है। फर्स्ट मेजर पोइट्री है उनकी। विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, एक तरीके से कह सकते हैं नॉलेज ओवर इग्नोरेंस। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी की विक्ट्री के बारे में है। बिब्लिकल थीम्स को ब्लेंड करती है और मिल्टन का क्रिश्चियन फेथ दिखाती है। मिल्टन की पहली मेजर पोएट्रीज में से एक है। क्राइस्ट के बर्थ को एक नए स्पिरिचुअल एरा की शुरुआत बताया गया है।
इसके बाद बात करते हैं ललेग्रो की 1631 का वर्क है जो कि कहता है कि लाइफ में खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस, नेचर, म्यूजिक, फ्रेंडशिप, और हमें बहुत ज्यादा लग्जरीज के लिए जाने की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। इसी की कंपेनियन पोएट्री है पेंसरोसो। पेंसरोसो में बताया गया है कि जितने हम थॉटफुल होते चले जाते हैं ना, उतने हम दुखी होते चले जाते हैं। जितना कंटेम्पलेट करते हैं, जितनी हमें नॉलेज की हंगर रहती है, उतना हम दुखी होते चले जाते हैं। कॉमर्स एक पोएट्री है जो कि दिखाती है कि आपके वर्च्यूज यानी कि पॉजिटिव क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं तो किसी भी तरीके की टेम्पटेशन आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। एक तरीके का एक मास्क है। मास्क क्या होता है उसकी मैं बात करूंगी। मास्क में पोएट्री, म्यूजिक, ड्रामा को बहुत एग्जैजरेटेड लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है। एक लेडी है जो कि टेम्पटेशन को रेजिस्ट करती है, टेम्पटेशन गिवन बाय द कैरेक्टर कॉमर्स। मास्क होता है एक ऐसा एंटरटेनमेंट जहां पर म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, इन सबको बहुत ही इलेबोरेटली स्टेज पर प्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं लिसिडास की 1637 का ये वर्क है जहां पर डेथ और इमोर्टैलिटी की बात की गई है। पेस्टोरल एलिजी है, क्या होती है इसकी मैं बात करूंगी। इनके दोस्त थे एक एडवर्ड किंग, मिल्टन जी के, जिनकी बहुत ही अर्ली डेथ हो गई थी। उसी कैरेक्टर को लिसिडास के थ्रू प्रेजेंट किया गया। एलिजी होता है किसी डेड पर्सन के लिए डेडिकेशन शो करना, और पेस्टोरल द पोएट्री रिलेटेड टू नेचर, ग्रीफ, फेम, गॉड का जस्टिस, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। अब बात करते हैं एरियोपेजिटिका की। एरियोपेजिटिका एक वर्क जो कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लिखा था। क्यों राइटर्स को सेंसरशिप फेस करना पड़ता है? उन्होंने कहा कि राइटर्स को फ्रीडम होनी चाहिए जो वो लिखना चाहते हैं उसकी, और हर चीज का फ्री डिस्कशन करने का राइट राइटर्स के पास होना चाहिए। अब बात करेंगे पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। फॉल ऑफ मैन, रिडेम्पशन, किस तरीके से एडम और ईव का फॉल हुआ और बाद में रिडेम्पशन हुआ। ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। सेटन ने कैसे गॉड को रिबेल किया, एडम और ईव के फॉल के लिए कैसे सेटन रिस्पॉन्सिबल थे। फ्री विल, सिन, ओबीडियंस, सेल्वेशन, इन सब की थीम को दिखाती है और कहीं ना कहीं हमें बताती है कि गॉड किस तरीके से जस्टिफाइड रहते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। पैराडाइज लॉस्ट का मेरा एक अलग वीडियो भी है, वो जरूर देखिएगा। और ये 3 बुक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, बुक 1, बुक 4 एंड बुक 9। बुक 1 में हमें सेटन का इंट्रोडक्शन जानने को मिलता है और सभी फॉलन एंजल्स का जिन्होंने गॉड के अगेंस्ट रिबेल किया था। बुक 4 में हमें जानने को मिलता है कि सेटन किस तरीके से जेलस फील करते हैं टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ एडम एंड ईव, और किस तरीके से उनको करप्ट करने के लिए अपनी एक जर्नी करते हैं टुवर्ड्स ईडन। ईडन गार्डन क्रिएट किया था ना एडम एंड ईव के लिए गॉड ने। और बुक 9 एडम और ईव का फॉल हमें दिखाती है, जहां पर एडम और ईव फॉरबिडन फ्रूट खा लेते हैं जिसकी वजह से ईडन से उनका एक्सपल्शन हो जाता है। अब बात करेंगे पैराडाइज रीगेन्ड की, जिसमें दिखाया गया है कि क्राइस्ट को किस तरीके से सेटन ने टेम्प्ट करने की कोशिश की और क्राइस्ट की विक्ट्री ओवर सेटन। कह सकते हैं पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल है। फोकसेस ऑन क्राइस्ट्स टेम्पटेशन। क्राइस्ट डिफीट करते हैं सेटन को थ्रू फेथ एंड ओबीडियंस। तो ये पैराडाइज लॉस्ट का सीक्वल है। इसमें क्राइस्ट को सेटन टेम्प्ट करते हैं, लेकिन क्राइस्ट हर टेम्पटेशन को फेथ और ओबीडियंस के थ्रू रिजेक्ट कर देते हैं। मैसेज है कि रियल विक्ट्री स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से मिलती है। अब बात करते हैं 1804 के उस वर्क की जो कि मिल्टन जी के बारे में है। एक स्पिरिचुअल जर्नी है बाय विलियम ब्लेक। मिल्टन किस तरीके से हेवन से वापस आए हैं, क्या आर्टिस्टिक इमेजिनेशन है मिल्टन की। ब्लेक जी का लिखा हुआ बहुत ही प्रॉफिटिक वर्क है ये। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ मिल्टन्स पेस्टोरल एलिजी रिटन इन मेमोरी ऑफ हिज यूनिवर्सिटी फ्रेंड एडवर्ड किंग। वीडियो में हमने डिस्कस किया है और आप बहुत आराम से मुझे बता पाएंगे, कमेंट्स में आंसर दीजिए। एक और क्वेश्चन आपके लिए, which verse form did Milton famously employ and defend in poetry
पैराडाइज लॉस्ट वीडियो में डिस्कस हुआ है, ये भी आप बता पाएंगे। इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग क्लासेस चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट एट अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।